हाँ, नमस्कार साईं जी। नमस्ते, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, ये सात शब्द का आपका सुन रहे थे अरे वाह, जो। बहुत अच्छे। हम्म। हाँ जी, का ये आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम्म। हाँ जी। और हम काफी टाइम से वो राधा स्वामी के सूरत शब्द से जुड़े हुए थे जी। और ये आपका एक अलग सुना तो फिर भाव आया कि मैं फोन करें। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, सात शब्द के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे जी। उसके लिए आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें मैं लिंक भेज देता हूँ। बहुत हाँ सारे जी, हाँ वीडियो जी। है। धीरे हाँ धीरे जी, सुनते जाना। अभी आपने कितने सुने हैं? मैंने तो दो ही सुने हैं आज ही। बस। और हाँ बाप। जी, तो हम्म, मुझे मालूम ही नहीं था भाई। हम्म। हम तो ये सूरत शब्द का ही सुनते थे ना जी। काफी लंबे समय से इसी में जुड़े हुए थे, तो ध्यान लगता था 3-3 4-4 घंटे। हाँ हाँ तो हाँ। ध्यान लग जाता था, मतलब सूर्यातीत से पार। हाँ जी, जो मतलब काम भी अपने आप ही बनते जा रहे हैं, विचारों की गतिशीलता भी कम है। हम्म, और जो परिवार में किसी की मृत्यु वगैरह होनी हो तो महीना 2 महीने पहले ही आभास हो जाता है। हम्म, मतलब वो जो चल रहा है, मतलब मालिक की मौज है। लेकिन हम्म, इसी के उपरांत आपने ये श्वासों का मतलब अपने आप सांस जैसे ठहरी जाती है, शरीर भी ठहर ही जाता है। तो हम्म, बाद में पता लगता है 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए बैठे बैठे हम्म, सुन्न हो जाता है शरीर। तो फिर ये आपका सार शब्द का सुना तो फिर भाव आया हम्म, भाई गुरु जी से बात करें। हम्म, देंगे। और इसमें फीस हो तो बताना, आप उसमें डालेंगे फीस? इसकी कोई फीस नहीं होती। बस आप निश्चिंत होके, हाँ ऐसा जी, है हमारा पहला जानो फिर मानो। हाँ माने जी, हाँ जी, जानना, मानने क्या क्या जानना है? वीडियो हाँ जी, सुनने ये जानना है क्या? ऐसा नहीं। हाँ जानो जी, इसका मतलब हम ऐसे पकड़ते हैं कि जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, हाँ जी, जैसे आप वीडियो सुनने लगते हैं और हाँ जी, ऑटोमेटिक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, माने उसको हाँ हम कहते हैं कि सारे शब्द प्रकट हो जाता है, वो आप हाँ जी, प्रकट हो जाता है। अभी आप जैसे वीडियो सुनती जाएगी, ऐसे हाँ हजारों लोगों ने ऑनलाइन कहा है कि हाँ, हमने आपके वीडियो सुनते सुनते हमें ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। तो फिर जी, आपके जी, साथ भी वैसा घटेगा। फिर वैसा घटेगा तो आप फिर उसकी छानबीन करना कि यार ये जो लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ मुझे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी होने लगा है, या 10 हाँ प्रवचन सुन के होने लगा है, या 50 प्रवचन सुनने के बाद हो गया है। जब वो हो जाता है तब फिर जी, आप मुझे बात करो कि हाँ हो गया है। लेकिन इसके पहले हम जो करते थे वो अपनी ओर से करते थे। और यहाँ हमारे यहाँ कैसा है कि परमात्मा की ओर से दोनों बातें समझ में आ गई। हमारी ओर हाँ से जी, माने हमारे मन की ओर से, हमारे बुद्धि की ओर से, हमारे तर्क की ओर से, हमारी शरीर की ओर से। तो माने ये तो सब हमारा है ना, सब जो ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, या जो भी हाँ जी, जो है ध्यान वगैरह, ये सब हम करते हैं ना। हाँ हम जी, हाँ जी, हाँ करेंगे तब कुछ तो भी होता है। लेकिन ये तो जी, हाँ जी, जादूगिरी हो गई ना। तो हाँ छोटे बच्चे का भी कान दबाए दोनों तो वो भी बोलेगा, आवाज आता है। तो ये क्या, ये थोड़ी जादूगिरी है। ये तो जैसे लड़कों बच्चों बच्चों का खेला है। जैसे वो पहले के जमाने में दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की आंख दबाते थे, पीछे से आते थे और जोर से दोनों हाथों से उसके दोनों आंख दबाते थे और बोलते थे ना, मैं कौन हूँ पहचान। होता था कि नहीं ऐसा खेला? छोटे बच्चे में होता है कि नहीं? तो मैं आँख नहीं दबाती जी, ना मैं कान दबाती, मैं खाली बैठती हूँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी, ऐसा जोर से हमारी दोनों आंखें हमारी दोनों हाथों से जोर से दबाई, या किसी ने पीछे से दोनों हाथों से हमारी दोनों भी आंखें दबाई, तो एक प्रकाश दिखता है। हाँ तो जी, इसके ऊपर ये प्रकाश ही परमात्मा है।
या आत्मा है या जो भी या कोई डिवाइन पावर शक्ति है, ऐसा करके भी बहुत सारे पंथ निकले हैं और उसमें भी लाखों करोड़ों लोग हैं। तो देखो ये खेला तो बचपन में भी हम खेलते थे, आज भी आप कर सकते थे, लेकिन वो क्या होता है, ऐसे कान दबाने से कुछ आवाज आता है या आग दबाने से कोई प्रकाश दिखने लगता है या उल्टा जुआ करने से कोई अमृत जैसा स्वाद आता है, तो वो हमारा कब का स्वाद होता है। लेकिन ये बोलते हैं अमृत का स्वाद है, निकालो पैसा, निकालो आपका गुरु दक्षिणा। तो ये ऐसा देखो आजकल कैसा है, पहले के जमाने इतना विज्ञान आगे नहीं था, बराबर। बात ऐसी कि अभी तो मोबाइल निकल गए, हाथों हाथों में ग्रंथ आ गए, हाथों हाथों में हर संस्था का जो कुछ है लिटरेचर है वो हमें माने उसको हम देख सकते हैं ना, जान सकते हैं, वीडियो भी है। तब फिर हमको अभी समझने लगा कि अरे हम जहाँ भी जाते थे यार ये तो बच्चों जैसी बातें होती थी और इसको ही हम कुछ तो भी अलग समझते थे। और ऐसा है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होते और उनका कहना क्या होता है कि हम जो भी कुछ बताएंगे वो बाहर मत बोलो, तो इससे क्या होता है, आपको क्या मिला क्या नहीं दूसरों को बताना ही नहीं, तो क्या समझता है कि हमारा जो हम जैसे देखो आज हम कोई वस्तु भी लेने जाते हैं ना, तो कितने ताल मोल के परख के लेते हैं, कितने रिव्यू है, इसके कंपेयर में और कोई वस्तु है क्या, वो वस्तु में और ये वस्तु में क्या अंतर है, कितना बारीक हम छानबीन लेके फिर तय करते हैं ना, चलो ये हमारे लिए अच्छा है। तो लेकिन आदत में ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि जहाँ से हम गुरु करते हैं ना वही ऐसी सीख मिलती है कि ये बात किसी को आप बताओ मत। तो फिर क्या होता है, बाहर हो जाता नहीं ना और उसकी बातचीत भी नहीं करना आपस में, तो क्या होता है हमें जो मिला है वो क्या असली मिला है क्या नकली मिला है ये समझ में नहीं आता ना, और हमारा फिर ऐसे ही चल जाता है, बराबर कि नहीं। हाँ जी बहुत। तो वो जाने दो, अभी जो हमारे साथ घटा वो जाने दो, वो हमारा भाग्य का खेला है, ऐसा समझो कि हमारा कर्मों का ही खेला है। हमने कभी किसी जन्म में किसी को ठगा होगा तो ये लोगों ने हमको ठगा है, ऐसा थोड़ा समझ के आगे चलना है, किसी को दोषारोप नहीं करना है हमें, किसी भी फिर संस्था हो या कोई गुरु हो या कोई धर्म हो कोई पंथ हो, वो नहीं, हमें अभी देखना है कि जो हम कर रहे हैं हमारा ये अमूल्य जीवन है, जैसे मनुष्य जीवन अमूल्य होता है कि नहीं, तो वो तो एक बार हमें मिला है, अगर ये भी चला गया तो फिर 84 लाख योनि हमें तो है ही, वो तो डिफॉल्ट है, फिर आप परमात्मा ढूंढे या ना ढूंढे। लेकिन चलो अभी तो कैसा है कि ये जो चालू युग है, ये जो युग है तो इसमें तो सब खुला है ना, अभी तो हमको सबकी बातें सुनने को मिल सकती है और वो भी फोकट में, उसके लिए भी पैसा कोई नहीं लगता ना। तो फिर हमारा देखना कि हम किस रास्ते पे थे और सचमुच में दूसरे लोग क्या रास्ते पे है, फिर जो दूसरे रास्ते पे उन पे भी लोग क्या कहते, उसको हम क्या कहते, रिव्यू कहते ना। एक आधे होटल में भी जाने का तो हम देखते कि ये होटल कैसा है, क्या उसके नीचे कमेंट देख रहे हैं, उसका उसका मतलब रेहू। तो ऐसा हम अध्यात्म में किसी संस्था के ऊपर रिव्यू नहीं करते, बराबर। और वो ऐसा वो बोले ऐसा क्यों, तो बोले पाप लगता है, आपका नाम खंड हो जाएगा, आप फिर नरक में जाओगे, आपका परिवार में कुछ तो भी हो जाएगा, फिर ऐसा डरा के धमका के रखते हैं ना, तो फिर लोग उसमें जाते नहीं या परख करते नहीं, बराबर। लेकिन आजकल का डिजिटल युग है, ऑप्टिकल युग है और विज्ञान का युग है, आजकल सब कुछ क्या बोला खुला हुआ है, बराबर। तो ठीक है ना, हमने जो पाया है वो हमारे पास ही रखे, लेकिन दूसरे क्या देते हैं, क्या है क्या नहीं, वो तो फोकट में सुनने के लिए तो कुछ पैसा नहीं लगता ना, और आप क्या सुन रही हो क्या नहीं है वो भी कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारा क्या बोलते जीवन दाव पे लगा है ना, और ये जीवन तो एक ही बार मिला है हमें मनुष्य का, तो अभी ही हम फैसला कर सकते हैं। हो सकता है चलो थोड़ा देखें यहाँ वहाँ कि सचमुच में हमारे और दूसरों में क्या अंतर है, अगर हमको लगा कि नहीं यार ठीक है हमारा बराबर है, तो आपको वो भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो डिफॉल्ट आप तो उसमें है ही, बराबर कि नहीं। तो इतना ही कहना है कि इसलिए हमारा जो ब्रीद वाक्य है ना
कि हाँ पहले जी, जानो फिर मानो, फिर वो जानना माने परमात्मा की ओर से आपके वो होता है। फिर आप भी कहेंगे यार ये तो है कुछ तो भी, ऐसा कैसा हो गया, इसके पहले मुझे क्यों नहीं हुआ था। वो तो हाँ हम जी, जोर जबरदस्ती करते थे सुनने की, जोर देखो दोनों कान दबाने से और सुनने से ये जोर जबरदस्ती हो गई कि नहीं। चलो, हाँ हो और गई बिल्कुल। वो भी सुन रहे हैं, लेकिन वो तो ये क्या है, वो तो जैसा हवा बीच में हमने प्रेशर में लिया तो कुछ न कुछ आवाज टकराव होता ही है और वो आवाज आ ही जाता है, वो उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं ना। जैसा पानी भी कान में पानी भी गया तो भी वैसा सुनने की आवाज आ जाती है, या कोई बड़ा बॉम्ब स्फोट हो गया या बड़ा आवाज हो गया, कोई फटाके का भी बड़ा आवाज हो गया तो भी हमारे कान सुनना हो जाते हैं, तो उसमें भी वो हो जाता है। तो वो ये क्या है, तो ये प्रकार का वायु का प्रेशर बन जाता है हमारे अंदर, या साउंड का प्रेशर बन जाता है उसके लिए। लेकिन यहाँ है तो बराबर वही चीज है, वो कोई अलग चीज नहीं, लेकिन यहाँ जोर जबरदस्ती है, माने हम कर रहे हैं और इसलिए वो हो रहा है। जो भी हमारी पकड़ में आता है, माने मनुष्य के पकड़ में आता है, तो वो हाँ कोई जी। परमात्मा नहीं होता, ऐसा मुझे कहना है। बराबर, परमात्मा तो किसी के भी पकड़ में नहीं आ सकता। तो कबीर साहब जी ये इसके सार शब्द को इसी को बोलते थे, शब्द है जो आकाश में। बराबर है, इसी को ही बोलते थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, स समाधि में चाहिए। वो स समाधि माने हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारा पेट भरने का, हम सर्विस कर रहे हैं, चलते फिरते बोल रहे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, जो हमारा संसार का कामकाज का जो है ना नित्य कामकाज, वो कामकाज भी हो रहा है और वो भी परमात्मा भी हमारी तरफ आ रहा है और वो आवाज भी आ रहा है। हाँ जी, बराबर, हाँ तो जी, हाँ इसका जी। मतलब इसको कहते हैं सज। सज क्यों, तो वो उसकी तरफ से हुआ है वो शब्द। बराबर, हमने प्रकट नहीं किया, हमने जोर जबरदस्ती से वो प्रकट नहीं किया है, लेकिन जो हम जोर जबरदस्ती से प्रकट करते हैं वो कोई शब्द नहीं होता, वो कोई परमात्मा नहीं होता। इतना ही मुझे कहना है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा वीडियो सुनते जाओ तो समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि दाव करता हूँ कि मेरे वीडियो सुनने से आपको सचमुच में परमात्मा समझ आएगा या मेरा ही सच है, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा परख करो। परख माने जैसे हम वस्तु खरीदी करने के लिए जैसे चार यहाँ जाते हैं या चार वस्तु और देखते हैं, कंपेयर करते हैं, रिव्यू ढूंढते हैं, या किसी ने वो लिया है उसकी बातें सुनते हैं, फिर हम तो हमारा मन है ना, फिर हमें तय करना है ना ये सच है या झूठ है। और इसके लिए हम पुरावे भी देते हैं। जैसे आपने कबीर साहब की बात की, तो कबीर साहब ने ऐसा कहाँ कहा है, तो वो भी हम पुरावे देते हैं। तो लोग, बाकी लोगों को पास पुरावे नहीं होते, और जो मेरे पास जो पुरावा है, सबूत है, वो तो मैं सबको फ्री में दे देता हूँ। और उसमें तो यही ऐसा ही लिखा है। और वो जो पुरावा है वो क्या अभी का नहीं है, 500 साल पुराना है, 500 साल का पुराना वो पुरावा है। और ऐसे कि ऐसा पुरावा जो है ना वो भी वेदों में मिलता है। तो जो हम देते हैं या बताते हैं या क्या बोलते हैं उसको, हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, तो कुछ तो भी है ना। और हाँ जी, हजारों लाखों लोगों को हो रहा है तो कुछ तो भी है ना। और लोग खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमें प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो गया है। तो ऐसा है, दूसरों का ऐसा नहीं समझता ना। हाँ जी। जो आपने बड़ी सी बुक ले रखी है जी, जिसमें फोटो में आप बैठे हो ग्रंथ साहब लेके, वो ग्रंथ साहब कबीर दास जी का है या वो जाने दो, वो बहुत बड़ी बात है, वो अलग सी बात है। वो अभी हमें उसमें जाना ही नहीं। देखो क्या बोलते हैं, हमें अगर लड़की पसंद ही नहीं तो आगे की क्या बात करना। ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसा है। अभी आपने हमारा क्या देखा, कुछ नहीं देखा, तो आप अभी 2 वीडियो सुने ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हजारों के ऊपर वीडियो है, तो हजारों के ऊपर वीडियो है माने ऐसा समझो कि उतने लोग हैं, हर वीडियो में हर एक आदमी है, कोई लेडीज है, वो बता रही है, वो क्या क्या बता रही है, क्या क्या बोल रही है, कैसे कैसे बोल रही है, या वो आदमी क्या बोल रहा है, उसका अनुभव कैसा वो बयान कर रहा है, इसको हम रिव्यू बोलते हैं। गुरु जी इसमें कुछ करना होता है या बस खाली वीडियो ही सुन के ज्ञान? बस बराबर आपने कहा, खाली वीडियो सुनना है, कुछ करना नहीं। अगर कुछ करने से परमात्मा मिलता है तो वो झूठा परमात्मा होता है।
क्योंकि हम फिर परमात्मा से बड़े हो गए ना, हमने किया और परमात्मा को पकड़ लाए, हमने मंत्र रटे परमात्मा को पकड़ लाए, हमने ध्यान किया परमात्मा को पकड़ लाए, या किसी गुरु ने हमको बता दिए और परमात्मा को पकड़ के हमारे हाथों में दिए, फिर ये झूठ बात है। तो गुरु बड़ा हो गया ना परमात्मा से। और आजकल तो यही चल रहा है ना, सभी जगह चल रहा है, सभी जगह गुरु जो होता है ना वो प्रैक्टिकल में परमात्मा ही गुरु होता है। लेकिन ये जो गुरु बन के बैठे हैं हड़मास के और यही बोलते हैं कि हम ही परमात्मा है, चाहे फिर वो आप भी जिंदा हो चाहे वो मर चुके हो, लेकिन उनको ही वो परमात्मा कहते हैं। तो ऐसा हड़मास का परमात्मा या आकारों में आने वाला परमात्मा या मनुष्य जैसा परमात्मा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यही मैंने कहा है और जो वेदों में कहा है वही मैं बोल रहा हूँ, और जो कबीर बीजक में कहा है वही मैं बोल रहा हूँ। और सबसे मुख्य बात मैं बोल रहा हूँ कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते हैं, बराबर। लेकिन आज 99% 99.99% लोग कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही परमात्मा होता है। परम शून्य के पार होता है जी परमात्मा। और बुद्ध भगवान और मीराबाई और सब शून्य तक पहुँचे, और ये फिर परम शून्य के पार होता है परमात्मा जी। देखो ऐसा है, उसमें अभी आपने प्रवचन सुने नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। जो मोक्ष होता है ना वो 3 प्रकार का हमें मिल जाता है। जैसे हम ही हमको पाना, माने हम जो आत्मा है आप में ही आप समाना, माने हमको ही हम में डूब जाना, या हमको ही हमको पा लेना, हम हमारा स्व का साक्षात्कार कर लेना, ये इसको भी एक मोक्ष कहते हैं। लेकिन वो मोक्ष टेम्पररी होता है, वो कुछ काम का नहीं होता है। स्वरूप वाला बता रहे हो जी आप, नित्य स्वरूप का। हाँ, वो उसको कुछ भी बोल, जैसा हमारा आत्मा होता है अंदर वाला आत्मा, वैसे उसी में डूबना या उसी की खोजबीन करना या उसी में ही हम मस्त रहना, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं हम, कि हमने आत्मा खोज लिया, या मैं कौन हूँ ये मैंने जान लिया, मैंने मुझको पा लिए, बस ये एक मोक्ष की बात हो गई ये। लेकिन ये टेम्पररी मोक्ष है। एक दूसरा मोक्ष होता है, जैसे आपने कहा ना कि बुद्ध जी को हो गए, तो वो प्रकृति, ये प्रकृति भी, अब जैसा मैंने कहा ना कि आत्मा भी स्वयंभू है, परमात्मा भी स्वयंभू है, और प्रकृति भी एक स्वयंभू है। मैं सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, सृष्टि तो बनती बिगड़ती है, बनती बिगड़ती, मैं सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकृति के ऊपर ये सृष्टि बनती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो प्रकृति है वो भी अविनाशी है। तीनों माने आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों स्वयंभू है, अविनाशी है। लेकिन इसमें जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है, बराबर। और ये जो आत्मा और परमात्मा ये चेतन होता है, और जो परमात्मा होता है वो सर्वव्यापक होता है। हाँ जी, लेकिन हम आत्मा सर्वव्यापक नहीं होते। तो अभी आए बात समझ में, जैसे हम परमात्मा को सत चित आनंद कहते हैं, माने परमात्मा सत्य तो है ही, बराबर। चित माने चैतन्य, परमात्मा चैतन्य भी है, और आनंद देने वाला है, बराबर। अभी आ जाओ आपने अब ऊपर आत्मा के ऊपर। आत्मा जो होता है वो सत होता है और चित होता है, माने आत्मा भी सत माने मैंने कहा ना सनातन, माने वो भी एक स्वयंभू है, और चित माने चैतन्य है। लेकिन हमारे में अभी आनंद नहीं है, बराबर। और चलो अभी प्रकृति के पास, तो प्रकृति भी सिर्फ और सिर्फ सत है, तो उसमें आनंद और चित माने चैतन्यता उसमें नहीं है, बराबर, उसमें जड़ है। तो ये तीनों वाली बातें, तो हमें अभी ऐसा है कि सत्य की प्राप्ति करनी है, माने प्रकृति की प्राप्ति करनी है, कि जो हम खुद जो आत्मा है, सत और चित है, चैतन्य, उसकी प्राप्ति करनी है, कि हमें परमात्मा की, कि जो परमात्मा सत चित आनंद है, आनंद की ओर जाना है हमें, ये हमें तय करना है। ये तीनों भी मोक्ष के मार्ग है। तो बहुत सारे संत, किसी ने प्रकृति को पाया है, उसको हम शून्य कहते हैं, शून्य को पाया, महानिर्वाण जो कहते हैं ना, उन्होंने वो मुक्ति पाई है, और वैसा लिखा है। तो किसी ने आत्मा को ही प्राप्त किए, आत्मा को ही जाना है, अब माने आप में ही आपको पहचान लिया है, वो भी एक ये हो जाता है। तो जो आत्मा को ही पा लेता है तो वो बोलता है बाकी परमात्मा कोई नहीं होता है, और ना कोई प्रकृति होती है, बराबर।
और जो परमात्मा को पाता है तो वो फिर तो समझता है कि मैं आत्मा था, माने परमात्मा को जो पाता है, माने परमात्मा का मोक्ष जो पाता है, तो फिर उसको मालूम है कि आत्मा मैं आत्मा अलग हूँ, कि अभी मैं परमात्मा के गोद में हूँ या परमात्मा के ही सत्ता में हूँ, तो और मैं आनंद में हूँ, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है उसको कभी आनंद नहीं प्राप्त होता, लेकिन जब परमात्मा के पास जब जाते हैं तो परमात्मा तो आनंद का खजीना है ना। हाँ जी, तो इसको ऐसे बोलते हैं सर्वव्यापम रमत शांत अमर कल्याणकारी पूर्ण समर्थ पूर्ण चमत्कारी, ये होता है फिर परमात्मा। और ये परमात्मा कण कण में जो हम कहते हैं ना, तो वैसे हमारे अंदर भी है बाहर भी है। जैसे एक हवा है ना, जैसे या खाली जगह, जैसे हमारे अंदर भी खाली जगह और बाहर भी खाली जगह है, या हवा समझो हमारे अंदर भी भरी हुई है और बाहर भी भरी हुई, फिर अंदर की सच्ची हवा है या बाहर की सच्ची हवा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कहते, बस है खाली जगह हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, बस। तो वो कोई दो नहीं हो सकते, बराबर। बाहर वाला भी रहना है जी, हाँ, तो एफर्ट नहीं करना है, एफर्टलेस रहना है। तो वैसा ही हमारा जो आत्मा है ना, तो ये परमात्मा में ही डूबा हुआ है, ऐसा समझो। ये पूरी प्रकृति, ये जो सृष्टि, ये भी सब परमात्मा में डूबे हुए हैं, बराबर। वैसा हमारा आत्मा भी हमारे अंदर परमात्मा भी है, उसमें डूबा हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सर्वव्यापक है। माने कैसा है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि हवा है, तो हमारे अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, तो ऐसा नहीं कि फिर हमारे अंदर फिर दो हो गए, एक परमात्मा भी हो गया और एक आत्मा भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, उसका कहने का मतलब है अगर आपके अंदर परमात्मा भी है और फिर परमात्मा को आपने एक कर दी और आत्मा को अलग कर दी, फिर दो हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा का स्वरूप सर्वव्यापक है, इसलिए वो कण कण में है, कण कण में है, बराबर। तो कण में जैसा आपके अंदर है तो बाहर भी कण है ना, तो ऐसा ही हमारा अंदर के हमारा जो आत्मा है उसके आसपास भी परमात्मा होता है, बराबर। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं तो हूँ ही एक आत्मा अलग और एक परमात्मा भी मेरे माने हमारे अंदर दो है, ऐसा नहीं होता उसका मतलब। वो कहने का एक मतलब होता है कि परमात्मा जरे जरे में है, माने हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल पूरे जगत में पूरे ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किया है। जैसी हवा सब जगह होती है, ऐसा समझो। हवा तो भी एक आकाश के नीचे ही होती है, आकाश के बाहर तो हवा नहीं होती। लेकिन उदाहरण समझाने के लिए आपको, जैसा मैं वो दूसरा एक उदाहरण, जैसा प्रकाश होता है ना, सूरज तो एक जगह होता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे नवग्रह तक उसका फैलाव है ना। तो सब जगह तो हम क्या कहते हैं, सब जगह सूर्य का प्रकाश है, माने सब जगह सूर्य है, लेकिन सूर्य तो एक ही जगह होता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रकृति का उदाहरण। लेकिन परमात्मा का उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते, जैसा सूरज वाला, सूरज जैसा एक जगह है, वैसा परमात्मा हर जगह है, हर जगह माने कण कण में है, माने प्रकाश ही प्रकाश है। शब्द की साधना नहीं करनी, छोड़ते नहीं है जी। मैंने क्या कहा, अगर परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, सब कण कण में बैठा है और सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ समझता है, तो उसका मतलब क्या है। तो हमको क्या चाहिए, अगर हमको मोक्ष चाहिए तो परमात्मा को समझता नहीं क्या, सब परमात्मा को समझ रहा है ना। तो जब हमें ये हमारा निश्चय हो जाता है कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए, तो फिर परमात्मा को वो बात तो समझती है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्वकाल सर्वज्ञानी, उसको सब कुछ समझता है। तो उसको जब समझता है तो, लेकिन वो उसकी तरफ जब हमें लेके जाने वाला रहता है, तब हमें वो शुद्ध पवित्र बनाता है। लेकिन अभी वो शुद्ध पवित्र बनाना माने वो उसकी ओर से होता है, वो जो खेला होता है वो हमें बना लेता है। माने जो किसी का लेना देना, ये प्रकृति का जो लेना देना है ना, सृष्टि का लेना देना है ना, वो सब चुकता करता है, माने हमें वो स्वच्छ करता है। कुछ यहाँ का जो जो लेना देना है वो सब हमसे चुकता करवा लेता है और हमें वो शुद्ध पवित्र बनाता है, उसके धाम में, फिर उसके धाम में लेके जाता है। उसको हम कहते हैं मोक्ष के में लेके जाता है।
मोक्ष में रखवाता है। फिर मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में वही होता है कि अगर परमात्मा जरे जरे माने पूरे ब्रह्मांड उसने व्याप्त किए हैं, तो ब्रह्मांड तो उसके क्या बोलते बाहों में है, तो बाकी भी जगह वही है ना। तो हमको मोक्ष मिलता है माने हम उस सभी जगह जा सकते हैं, सब जगह विचरण कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जब विचरण करते हैं हमारे साथ परमात्मा होता है, माने आनंद के साथ हम विचरण करते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। अभी हम विचरण नहीं कर सकते, बराबर, हम हमारे शरीर के बाहर भी नहीं निकल सकते, बराबर कि नहीं। तो अभी कोहरा होता है, कोहरे की तरह परम शून्य होता है जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो शून्य की बात कर रही है वो भी एक प्रकार का मोक्ष की ही बात है, लेकिन वो प्रकृति की बात आप बोल रही है, वो परमात्मा का मोक्ष वाली बात नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो तीनों जगह मोक्ष है ना। अभी किसको क्या पाना है वही है। और शून्य का दूसरा भी अर्थ ये होता अपने को पाना है, खुद को ही पा लेना, उसमें भी लोग बोलते हैं कि वही शून्य को पाना है। तो मेरे ख्याल से या मेरा जो अभ्यास है या जो कुछ मुझे मिला है उससे माने कि प्रकृति जो पाता है, क्योंकि प्रकृति भी स्वयंभू है ना, बस प्रकृति में ही पा लेना व प्रकृति के ही गोद में चले जाना, बस। फिर वहाँ कोई आपको आत्मा नजर नहीं आएगी, कोई परमात्मा नजर नहीं आएगा, बस प्रकृति बाने शून्य ही शून्य, सब जगह शून्य ही शून्य, शून्य में ही विलीन हो जाना, उसको ही मोक्ष कहते हैं। वो एक अलग मोक्ष है। हाँ, परमात्मा नजर आती है। फिर कैसा क्या आएगा? सर्वव्यापक अगर हो, देखो एक वस्तु होती तो एक जगह होती ना, और उसका आकार भी होता है, तो वो एक देशीय होती है, माने उसको कोई तो भी उसका आकार है तो उसका कोई स्थान होगा, उसने कोई स्थान भी व्याप्त किया होगा ना। लेकिन जो सर्वव्यापक होता है उसका वो वस्तु जैसा एक जगह नहीं होता, फिर वो दिखेगा कैसा, बराबर कि नहीं। तो ऐसी बात होती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो कैसा दिख सकता है? तो देखने के लिए तो वो एक जगह चाहिए ना, और वो कोई वस्तु भी चाहिए। वैसे तो एक जगह हम जो आत्मा है वो भी एक जगह है कि नहीं, लेकिन नहीं देख सकते क्योंकि वो भी चैतन्य है ना। हाँ जी, वो कोई तो वस्तु नहीं आत्मा। आभास होने लगेगा, आभास। अगर आत्मा भी वस्तु होती तो वो आत्मा को भी हम देख सकते थे, लेकिन परमात्मा जो आत्मा है वो चैतन्य है, वो कोई जड़ नहीं है। जड़ को देखा जा सकता है, जैसे आप कहे ना प्रकृति को हम जान भी सकते हैं थोड़ा सा, माने वो प्रकृति माने क्या है, ये जो खालीपना है ना, पूरा खाली खाली जो है ना, उसमें ऐसा समझो करोड़ों पट, अब्जों पट, अरबों अरबों खरबों गुना अंधेरा ही अंधेरा होता है, उसको कहते हैं प्रकृति, बराबर। तो ये प्रकृति में ही ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, वहीं बनती है और बिगड़ती है। तो ये सृष्टि भी क्या है, जड़ ही है ना। हाँ जी, तो जैसे शिव के दर्शन हुए और शिव ने मुझे बोला ओम तत्वमसि, और फर्स्ट शब्द उनका यही था और बहुत अच्छे दर्शन दिए। फिर बाद में मैं धीरे धीरे शब्द में आ गई, राधा स्वामी में। तो ये फिर तत्व ही है, इसका मतलब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व में रह गए, तभी तो इन्होंने दर्शन दे दिए। देखो सत्व रजतम ये गुण है ना, ये सब गुण जड़ होते हैं, ये प्रकृति के काम आते हैं, प्रकृति बनाने में और बिगड़ने के काम आते हैं ना सत्व रजतम। तो वहाँ कहाँ परमात्मा आ गया, बराबर। हाँ जी, वो अपने दर्शन दिए। दसम के पार फिर राधा स्वामी का मेरा शब्द का बहुत अच्छा मतलब रहा, और अब आपका सुना तो बहुत इसमें ज्ञान आया कि क्या बोल रहे हैं, ये अलग ही बोल रहे हैं, कुछ ये शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत आनंद आया, मैंने लगातार 2 सुन दिए। फिर इसमें लिख रखा था भी यहाँ फोन भी कर सकते हो, तो मुझे अंदर से उत्सुकता हुई। फिर गुरुजी का भाग भाग के मैंने इस पे निकाल के यूट्यूब पे देखा, तो आप बैठे हो और बड़ा सा ग्रंथ ले रखा है। तो मैंने सोचा गरीबदास जी वाला ग्रंथ है बड़ा, ये तो 25 किलो का एक ग्रंथ है जी अपने पास भी। तो मैंने सोचा 60 शब्द का ले रखा है। तो फिर मेरे को बहुत उत्सुकता हुई, मैंने खाना भी नहीं खाया और मैंने कहा मैं पहले तो बात ही करती हूँ। तो ऐसा है, वो जो ग्रंथ है ना, ऐसा समझो कि वो ग्रंथ 4 वेद जो शास्त्र जो होते हैं, छठ दर्शन वाले शास्त्र होते हैं,
उसका निचोड़ है, 4 वेदों का निचोड़ है, 108 उपनिषद जो है उसका वो निचोड़ है, ब्राह्मण ग्रंथों का निचोड़ है, आरण्य ग्रंथों का निचोड़ है, उपवेद का निचोड़ है, वो ऐसा। और सभी धर्म जितने भी दुनिया में धर्म है, दुनिया में धर्म पंथ है, उसका भी निचोड़ वो पुस्तक है, इसलिए वो बहुत बड़ी पुस्तक है। तो वो जाने दो, वो क्या करना है आपको थोड़ी कोई मेरे जैसा कोई ये करना है, तो वो जिसको जिसको परमात्मा काम देता है वो काम करना है हमें, बराबर। हमें कोई गुरु बनना नहीं है। मेरे पास भी है 20-25-30 ग्रंथ है, और श्री सतलाल जी के, चरण सिंह महाराज जी के, सावन शाह जी के, और पलटूदास जी के, और दादू जी के, और हाँ जी मीराबाई के, सावन शाह के, जगत सिंह बहादुर जी के, शिवदयाल स्वामी जी महाराज जी के, मुक्तानंद महाराज जी के, नित्यानंद जी के। मेरे पास लाइब्रेरी बनी हुई है, और मैं ये 2009 से मैं साधना में हूँ जी। तो धीरे धीरे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत मतलब लालसा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो आपने जो इतने ग्रंथ के नाम लिए ना, लेकिन ये क्या है, यही का ज्ञान है, प्रकृति का ही ज्ञान है, यही लिखे है, यही के अक्षरों में लिखे है, यही के भाषा में लिखे है, यही के लोगों ने लिखे है, यही के हर मास के लोगों ने लिखे है, लेकिन उसमें कोई परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा नहीं है माने परमात्मा के बारे में जानकारी होगी, बराबर। लेकिन हमें परमात्मा की जानकारी क्या करनी है, परमात्मा ये ऐसा है वैसा है नहीं है, या आत्मा होता है या नहीं होता है, एक होता है या दो होते हैं। नहीं करनी गुरुजी, पानी पीना है, पानी की बातें नहीं करनी प्रैक्टिकली। तो मैं हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकली की बात है। प्रैक्टिकली अगर परमात्मा उसकी ओर से अगर नहीं हमें मिल रहा है तो बात क्या है। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी धर्म हो, कोई पंथ हो, कोई गुरु गद्दी हो, बड़ी बड़ी संस्था हो, या उन्होंने कोई विचार दे रखा है, तो या सबने भी कितना भी जोर लगाए, सभी धर्मों पंथों ने, सभी गुरु लोगों ने, सभी संस्था ने जोर लगाए, तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक परमात्मा उसकी ओर से, उसके मर्जी से हमें प्राप्त नहीं होता तब तक, बराबर। तो अभी बात सब आपको मैंने खुला कर दी है, अभी कुछ बचा नहीं है। माने हमारे से या हमारे धर्मों से या हमारे शरीर से या हमारे कर्म धर्म जो भी है वचन कर्म, उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा जो प्राप्त होता है तो वो खुद ही हमें प्राप्त करता है, क्योंकि वो उतना सामर्थ्यशाली है और कण कण में है और सर्वज्ञानी है। तो उसको सब समझता है किसको प्राप्त होना है नहीं होना है। तो जो भी आपने किया बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सभी जो संत लोग हैं, जो भी ये ऐसा अध्यात्म का काम कर रहे हैं, वो लिए हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय ही है। वो भी एक काम कर रहे हैं, बराबर। तो वो भी अच्छी बात है। तो हमारा भी एक छोटा सा काम है, बस उसको देख लो, जान लो। अगर अच्छा लगा माने मैं तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जब सचमुच में परमात्मा की नजर निगरानी आपके ऊपर हो गई और आपको फिर समझ में भी आ गया कि हाँ ये अभी कभी नहीं हुआ था, ये अभी होने लगा, बस वही उसको सात शब्द कहते, उसको ही परमात्मा की कृपा कहते, वही परमात्मा प्रकट हो गया उसको ही कहते हैं, उसको भी एनलाइटेंटमेंट हम कहते हैं, बराबर। चलो जी, आपकी आवाज से जी बहुत ही अच्छा कण में सारे ऐसा हो गया है, पूरा वाइब्रेशन चलने लग गया आपकी आवाज। चलो बहुत अच्छे, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। परिवार में तो जी 3 साल का बच्चा था, तभी से कैंसर हो गया, 17 साल हो गए नहीं है, तभी से मैं भक्ति में हूँ, 17 साल हो गए है। कोई नहीं है घर में, अकेली हूँ और सर्वेंट्स हैं और बच्चा है, वो अमेरिका पढ़ रहा है जी, और मैं यहाँ अकेली हूँ जी। तभी मैंने सोचा मालिक की कृपा बरस जाए तो मुझे शांति। अभी ऐसा समझो कि मालिक की कृपा ही हो गई, इसलिए तो मेरे प्रवचन मिल गए हैं। मेरे प्रवचन मिले, ये कोई मेरा अहंकार नहीं है। ऐसा है कि मैं भी परमात्मा का काम कर रहा हूँ, एक संदेशा हूँ, एक मैसेंजर हूँ,
या आपकी चिट्ठी आई है ऐसा समझो, और वो मैंने पढ़ा दी है, और बाकी क्या करना है आपको बताए। तो मेरे यहाँ कोई बहुत ही आपके लिए इतना शुक्रिया, इतना धन्यवाद है कि आज के जीवन में अपना समय कौन गंवाता है, और आप हम बिल्कुल अनजान आत्मा है, और आपके साथ संपर्क में आके आपने हमें 1 घंटा दे दिया, उससे बड़ा और क्या दोगे जी। समय ही तो दान है, समय ही दान कर दिया आपने हमसे। कोई चिंता की बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार।